SIR 2.0 की प्रक्रिया जब से शुरू हुई उसके बाद से कुछ राज्यों में राजनीतिक वजहों से इसका विरोध हो रहा है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार लगातार इस प्रक्रिया का विरोध कर रही है, तो वहीं पर बीजेपी ने फर्जी मतदाताओं के सबूतों के साथ चुनाव आयोग से मुलाकात की है और भाजपा ने कहा कि वोटर लिस्ट में इनका नाम कटना चाहिए। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने 13 लाख से ज़्यादा फर्जी मतदाताओं से जुड़े दस्तावेज चुनाव आयोग को सौंपे हैं और इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी और ज़्यादा तेज हो गई है। हालांकि सियासी विरोध के बाद भी SIR 2.0 का काम पश्चिम बंगाल और अन्य प्रदेशों में लगातार जारी है। SIR को लेकर चल रही राजनीतिक खींचतान के बीच पश्चिम बंगाल में फर्जी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की। शुभेंदु अधिकारी ने CEO मनोज कुमार अग्रवाल को 37 फाइल में शुभेंदु गांधी, तमलुक, बीरभूम, पुरुलिया, कूच बिहार लोकसभा क्षेत्रों से संबंधित डुप्लीकेट मतदाताओं से जुड़े दस्तावेज सौंपे। उनका दावा है कि इन लोकसभा क्षेत्रों में 13,25,000 फर्जी मतदाता हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया के माध्यम से मतदाता सूची से मृत व्यक्तियों के नाम हटाने के लिए आधार प्राधिकरण से संपर्क किया है। उनका दावा है कि पश्चिम बंगाल में कई चरणों में मतदान होने का फायदा उठाकर सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक इन मृत मतदाताओं के नामों का इस्तेमाल करके वोट डालते हैं। भाजपा का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में षड्यंत्र के तहत SIR करने नहीं देना चाहती है। एक वोटर देश का कोई भी हिस्से में, कोई भी पोलिंग स्टेशन में उनका एक ही नाम रहना चाहिए। ये तो कानूनी दृष्टि से सही है। ये लोग 7-8 चरण का चुनाव का बेनिफिट उठाते हुए कोच बिहार में पहला चरण में डाल दिया, 4th फेज में 3rd चरण में मालदा में डाल दिया और 7th चरण में डायमंड हार्बर में भवानीपुर में डाल दिया। ये इस बार होने वाला नहीं है। तृणमूल SIR करने नहीं देना चाहते हैं, उनका ये कॉन्स्पिरेसी है। उन लोग का अगर कुछ कहना है तो वो लोग अदालत जा सकते हैं। इसके पहले भी SIR को रोकने के लिए अदालत गए हैं और अच्छा सा थप्पड़ तमाचा मिला। पहली बार SIR नहीं हो रहा है। बिहार के निवासी हाथ उठाकर आशीर्वाद किए हैं SIR को। SIR संवैधानिक इलेक्शन कमीशन द्वारा घोषणा किए गए हैं। 11 राज्यों में हो रहे, बंगाल में भी होगा। चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण गणना फॉर्म की सूची जारी की है, जिसमें 12 राज्यों संघ शासित प्रदेशों में मतदाताओं को 37 करोड़ से अधिक SIR गणना फॉर्म वितरित किए गए। सबसे ज्यादा 10 करोड़ 80 लाख 21,605 गणना फॉर्म उत्तर प्रदेश में वितरित किए गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में 6 करोड़ 80,52 लाख 601 विशेष गहन पुनरीक्षण गणना फॉर्म बांटे गए। इसके अलावा तमिलनाडु में 5 करोड़ 67 लाख 45 गणना फॉर्म वितरित किए गए। गुजरात में 4 करोड़ 47 लाख 82,772 गणना फॉर्म और राजस्थान में करीब 3.5 करोड़ गणना फॉर्म बांटे गए। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 3 करोड़ 9 लाख 4,271 विशेष गहन पुनरीक्षण गणना फॉर्म वितरित किए गए। गोवा में 99% से अधिक लोगों में फॉर्म का वितरण किया गया है। इस बीच चुनाव आयोग ने बूथ लेवल एजेंट यानी BLA की नियुक्ति के नियमों में बदलाव किया है। पहले BLA की नियुक्ति के लिए उस बूथ का वोटर होना अनिवार्य था, लेकिन अब आयोग ने ये नियम बदल दिया है। नए नियम के तहत राजनीतिक पार्टियां किसी भी व्यक्ति को विधानसभा क्षेत्र के वोटर होने पर भी BLA नियुक्त कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज।